हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमने ये ब्रा बनाई है। सिर्फ एक कट लगाकर हम इस ब्रा को बनाएंगे जो पहनकर काफ़ी कंफर्टेबल होगी, काफ़ी अच्छी होगी। और इसे हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, जिससे कोई भी बना के तैयार कर सकता है। जिसको सिलाई नहीं आती है, यानी कि सिलाई नहीं आती है बिल्कुल भी, वो लोग भी इस ब्रा को बना सकते हैं। और ये हमारी फ्रंट से इस तरह है और बैक से हमारे इस तरह से दिख रही है। और ये देखिए, इसमें मैंने कपड़े की इलास्टिक लगाई है, ऊपर की साइड में जो स्ट्रिप लगाई हैं वो। और यहाँ पर मैंने कमर पर ये इलास्टिक लगाई है स्ट्रेचेबल, जिससे ये काफ़ी कंफर्टेबल होगी। और ये मैंने बंद बनाई है। इसे आप जिस तरह से हम टॉप वगैरह पहनते हैं उसी तरह से आप इसे ऊपर से पहन सकते हैं। काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फिटिंग है, इसकी अच्छी फिटिंग आती है। तो चलिए इस ब्रा को बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई छोटा कपड़ा हो, तो मेरे पास यहाँ पर इस तरह का ये छोटा कपड़ा है, ये कॉटन का कपड़ा है। तो आज हम इस कपड़े में से ब्रा बनाएंगे। तो ये देखिए कितना ही छोटा सा कपड़ा है, इसमें से और कुछ नहीं बन सकता है। तो आज हम इसमें से ब्रा बना लेते हैं। तो उसके लिए हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो एक फोल्ड हमने यहाँ पर इसमें इस तरह से लगाया है, तो एक फोल्ड हम और लगाएंगे इसमें इस तरीके से। तो ये देखिए, इसमें से हम स्ट्रैप भी निकाल लेंगे। आप चाहे इलास्टिक की भी लगा सकते हैं। अगर आप कपड़े की लगाना चाहते हैं तो आप इसी में से ये स्ट्रैप निकाल लें। तो अब हम यहाँ पर मेजर करते हैं। तो यहाँ से और यहाँ तक हम इसे लेंगे 4 इंची पर। 4 पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे इसमें 6 पर, 4 बाई 6। और यहाँ से यहाँ तक जितना लिया है 4 पर, तो यहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे इसमें। और इसे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसमें बॉक्स बना लेंगे इसका। ये देखिए बॉक्स बना लिया है। तो अब हम यहाँ से 1 इंची पर निशान लगाएंगे इस तरीके से, एक पर। और यहाँ से हम लेंगे यहाँ पर 3 इंची, जो हमने इस तरीके से रखा है। तो अब हम इसे इस तरह से मिला लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। अब हम यहाँ से इसे जो हमने ड्रॉ किया है उसे काट लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो कटिंग है वो 4 हिस्सों में कट गई है। तो ये देखिए, तो 2 को हम इस तरीके से रखेंगे और 2 को हम इस तरह से। तो अब हम एक को उल्टा रखेंगे, एक को हम इसके ऊपर सीधा रखेंगे। और यहाँ से यहाँ तक इसमें सिलाई लगा लेंगे। अगर आप इसमें लाइनिंग लगाना चाहते हैं तो आप वो लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से दोनों को रखकर इस तरह से आप इन पर सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं इनको सिल लेती हूँ। तो ये देखिए, इस पर मैंने सिलाई लगा ली है इस तरीके से। तो अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा एक साइड का कप बन के तैयार है इस तरीके से। तो इसी तरह से हम दूसरा बना लेंगे। तो ये हमारे दोनों साइड के कप सिलकर तैयार हैं। तो अब हम इसके ऊपर बैठने वाली सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, यानी कि जो हमारी ये सिलाई है उसे हम ऐसे रखते हुए और इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे सीधी यहाँ तक।
तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे इस तरह से रखते हुए और एक सीधी सिलाई लगा ली है। तो इसी तरह से हमें दोनों के साथ करना है। और ये देखिए जो हमारे कफ हैं वो कितने ही डीप बने हैं। तो अब हम यहाँ पर इन दोनों को सिलेंगे। तो यहाँ पर 2 इंची तक हमें इन दोनों को सिलना है, यहाँ तक। इसे आप कम भी रख सकते हैं, 1.5 तक भी सिल सकती हैं या फिर 2 तक सिल लें। इस तरीके से दोनों को रखते हुए तो एक के ऊपर एक को रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे इस पर। तो इसे मैं सिल लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और ये हमारी जो दोनों कफ्स हैं वो आपस में जॉइंट हो गए हैं दोनों साइड से। और अब हम यहाँ पर इस पर पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 1 इंची की पट्टी ली है, 1 इंची जितनी चौड़ी। तो अब हम इसे इस तरीके से पट्टी को उल्टा रखेंगे इसके ऊपर और यहाँ से और यहाँ तक हम इस पट्टी को लगा लेंगे। तो इसे मैं सिल लेती हूँ। उसके बाद हम फोल्ड करके इसे इस साइड में लगाएंगे जिससे इस पर अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो इसे मैं सिल लेती हूँ। तो ये देखिए इस पर मैंने ये पट्टी रखकर सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से इसे थोड़ा सा अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए इस पट्टी को हम इस तरह से सिल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें ऐसे सिलना है। इसे हम अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे और इस पर हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो ये पट्टी है वो हमारी इस तरह से आएगी। तो इसे भी मैं सिल लेती हूँ। पूरा मैंने यहाँ तक इस पर लगा लिया है। तो इसी तरह से हमें पूरे पर ये सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इसकी मैंने अच्छे से पाइपिंग लगा ली है इस तरीके से फिनिश करते हुए और कितनी ही अच्छे से फिनिशिंग आई है। तो ये हमारी इसमें पाइपिंग लग के तैयार है। तो ये हमारा इस तरह से आएगा यहाँ पर। तो अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे नीचे की साइड में इस तरीके से इस पर। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है। इस तरह से स्ट्रेच होती है। तो आप इस इलास्टिक का मेजर आप अपनी कमर में रखकर उससे 4 इंच छोटा ले सकते हैं। उससे आपकी जो इलास्टिक है वो एकदम फिट आएगी और अच्छी लगेगी। तो अब मैंने यहाँ पर अपनी इलास्टिक को अपनी कमर से नाप कर 4 इंच छोटा लिया है। तो मैं आपको बता देती हूँ इलास्टिक है वो कितनी चौड़ी है, वो कितनी लंबाई ली है मैंने इसकी। तो यहाँ पर ली है मैंने 26 इंच। तो इसकी सेंटर पॉइंट पर इस तरह से मिलाकर हमें निशान लगाना है। तो ये देखिए जो इलास्टिक है उसका मैंने सेंटर पॉइंट पर निशान लगा लिया है। तो यहाँ से हम रख कर और इसे हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसे हम थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए इसे सिलेंगे। थोड़ा सा स्ट्रेच करना है इलास्टिक को। इस तरह से हमारा कपड़ा है, इसे हमें इतना स्ट्रेच करना है कि ये हमारे यहाँ तक आए। इस तरह से स्ट्रेच करेंगे तो हमारा जो इलास्टिक है वो अच्छे से फिट होगी। तो इस तरह से स्ट्रेच करते हुए मैं इसे इसमें सिल लेती हूँ। इसी तरह से स्ट्रेच करते हुए मुझे यहाँ पर सिलना है। तो दोनों साइड में हमें बराबर पर ही निशान लगाना है। तो यहाँ सेंटर से मैंने यहाँ पर निशान लगाया है 5.5 इंच पर और यहाँ पर भी मैंने 5.5 इंच पर निशान लगाया है। तो 5.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। इस तरह से हमें इसे रखना है ऊपर की तरफ, ऊपर इस तरीके से। और इसे हम इस तरह से स्ट्रेच करेंगे और इस कपड़े के ऊपर हम इस इलास्टिक को सिल लेंगे। इस तरह से स्ट्रेच करने के बाद ही सिलना है। तो इसे मैं सिल लेती हूँ। इसी तरह से हम इस साइड में सिलेंगे और इस पर हम डबल सिलाई लगा लेंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए इसमें और अच्छे से सिल जाए। तो इसे मैं सिल लेती हूँ।
तो ये देखिए जो लास्टिक है उसे मैंने यहाँ पर सिल लिया है। तो ये देखिए ये हमारी इस तरह से लास्टिक आई है। इसे मैंने स्ट्रेच करके सिला था इस तरीके से खींच कर। तो ये हमारी इस तरह से जो कफ हैं इसमें अटैच हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर हुक भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसे टॉप की तरह भी पहन सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले सिलाई लगाएंगे इस पर, और फिर हम एक बैठने वाली सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी इस तरह से आएगी। तो इसको मैं सिल लेती हूँ। तो ये देखिए जो लास्टिक है उसे मैंने यहाँ पर इस तरह से सिल लिया है। ये देखिए तो इसे हम चोली की तरह ऊपर से पहनेंगे, यानी कि जिस तरह से हम टॉप पहनते हैं उसी तरह से। तो अब हम इसमें स्ट्रैप लगाएंगे, जो शोल्डर वाली स्ट्रैप होती हैं वो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये कपड़ा ले लिया है, और इसकी जो लेंथ ली है वो मैं आपको बताती हूँ। इस जो स्ट्रैप की जो मैंने लंबाई ली है वो ली है मैंने 18, और इसकी जो चौड़ाई ली है वो मैंने यहाँ पर ली है 2 इंच, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो 2 ली है और जो लंबाई है वो 18 ली है। इस तरह से हम इसे पहले फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे जो स्ट्रैप है वो हमारी सिलकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर स्ट्रैप को इस तरह से तैयार कर लिया है सिलकर। तो अब हम यहाँ पर स्ट्रैप को रखेंगे और इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। फिर एक सिलाई हम इस तरह से लगा लेंगे, जो स्ट्रैप है वो हमारे इसमें सिलकर तैयार हो जाएगी। आप चाहे तो स्ट्रैप को यहाँ पर इस तरह से भी लगा सकते हैं, यहाँ पर 2 से 3 सिलाई लगाकर। तो आप स्ट्रैप को इसी तरह से लगाएं, 2 से 3 सिलाई लगाकर, जिससे अच्छे से मजबूत हो जाए। और इसे हम इस तरह से ले जाते हुए पीछे की साइड में भी सिलकर तैयार कर लेंगे। तो जो हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ से हम 3.5 इंच के बाद हमें ये स्ट्रैप लगाएंगे। तो 3.5 इंच के बाद हमें यहाँ पर स्ट्रैप को सिलना है। तो यहाँ पर हम अपनी स्ट्रैप को सिल लेंगे, 3.5 इंच के बाद ही सिलना है, यानी कि जो सेंटर में हमने जो सिलाई लगाई है यहाँ से और यहाँ तक 3.5 इंच पर हमें इस स्ट्रैप को सिलना है। तो मैं यहाँ पर इस स्ट्रैप को सिल लूँगी। तो पहले उस साइड में फिर इस साइड में। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। तो पहले हम स्ट्रैप को ऊपर की साइड सिलाएंगे, फिर नीचे की साइड में, दोनों साइड में हम यहाँ पर 2-2 सिलाई लगा लेंगे, जिससे ये मजबूत बन जाएगी। तो इसी तरह से हम इस साइड में भी स्ट्रैप लगाएंगे। तो दोनों साइड में मैं स्ट्रैप को लगा लेती हूँ। तो ये देखिए इसमें मैंने स्ट्रिप लगा ली हैं इस तरह से, और एक मैंने यहाँ पर दोनों साइड में मैंने इसे सिल लिया है। तो ये हमारे पीछे से इस तरह से है, इस तरह से दिखेगी, और ये हमारी यहाँ से इस तरह से दिखेगी। तो ये देखिए जो हमारी ब्रा है वो सिलकर एकदम से कंप्लीट हो गई है, और इसे हमें ऊपर से पहनना है, जिस तरह से हम टॉप टी शर्ट वगैरह पहनते हैं उसी तरह से, और काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है इसकी। ये ब्रा हमारी 36 नंबर की बनी है। अगर आपको छोटी बनानी है, अगर आपको 34 की बनानी है, तो आप इसमें आधा इंची कम कर दें। उसके बाद आपकी जो ब्रा है वो 34 की बनेगी। तो ये देखिए हमारी जो ब्रा है वो एकदम से बनके तैयार हो गई है। काफ़ी अच्छी फिटिंग है। जो इसके कप बने हैं वो एकदम से डीप हैं और काफ़ी अच्छी फिटिंग आएगी इसकी। तो ये हमारी ब्रा बनकर तैयार है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।